महाभारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज एक खास बात करते हैं। भोजन पर मेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है, खाने पे कम रहता है। भोजन के बारे में जानने और बताने की इच्छा बहुत रहती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भोजन की जिन्हें कुछ निश्चित समय पर नहीं हमें खाना चाहिए, क्योंकि वह खाने से नुकसान होता है, वह दुर्भाग्य को बढ़ावा देती है, दुर्भाग्य पकड़ लेता है। नहीं विश्वास हो रहा तो जब बुरा वक्त आए तो उन चीज़ों को खा के देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यदि किसी का सूर्य नीच का है और उसे पद पिता प्रतिष्ठा के सुख में कठिनाई आ रही है, तो वह जितना ज्यादा नमक या नमकीन चीजें खाएगा उतनी ही ज्यादा पद पिता और प्रतिष्ठा में परेशानी आएगी। क्या करे? नमक कम खाए। और आप ये भी देखिएगा कि सूर्य यदि खराब होगा और आप नमक अपना ज्यादा खाएंगे तो असाध्य रोग भी आपको होगा। तय बात है। अब ये अलग बात है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, वो बहुत सारे रोगों को नियंत्रित कर लेती है, लेकिन आसानी से ठीक नहीं होगा, बार बार उखड़ के आएगा। ना मानो तो आजमा लो। अब यदि सूर्य आपका खराब है तो नमक कम खावें, नमकीन चीजें वह कम खावें, और एक चीज का याद रखें, जौ का सेवन आप नियमित रूप से करें। आप जौ के दानों को हल्का सा भून कर वह खा भी सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में जौ का सेवन जरूर करें, आटे के रूप में करनी चाहिए। अब यदि सूर्य खराब है आपका, तो यह तो तय है कि पद पिता प्रतिष्ठा इन तीनों में परेशानियां मिलेंगी ही मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा, आत्मबल भी कमजोर होगा। तो आप यदि बीमार होने लगे, जल्द बीमार होने लगे, आपका आत्मबल कमजोर होने लगे, तो गौमूत्र का सेवन जरूर कर लिया कीजिए। कैसे करेंगे? एक चम्मच गौमूत्र लीजिए, उसे पानी में घोलकर सुबह सुबह पी जाइए। देखिएगा कि आपका सूर्य अच्छे परिणाम देगा। ऐसे ही चंद्रमा का होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों का यदि चंद्रमा है और आप मांसाहार करेंगे तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। चंद्रमा यदि इन राशियों में है तो आप मांसाहार का प्रयोग कभी ना करें, बहुत परेशान होंगे। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, बहुत ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा शरीर को बहुत कष्ट देगा, प्रतिष्ठा की भी हानि करेगा। एक और बात, वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा मांसाहार लिया तो जीवन बहुत बड़ी बीमारी की वजह से समाप्त होगा। वृष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ का चंद्रमा, कभी भी रात में दूध नहीं पीना, अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। विश्वास नहीं है? आजमाना, पियो। यदि आपके खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ती हैं और आप प्रकृति से थोड़ा सा मलिन हैं, नीच है, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, भाषा कठोर है, दूसरों का सुख नहीं देखा जा सकता आपसे, साथ ही साथ यदि आपकी स्त्री से ना बनती हो, कोई भी स्त्री हो, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉस हो, और साथ ही साथ संतान सुख या तो ना हो या देर से मिला हो, घर से दूर जाकर बसे हो और आपके मित्र भी अच्छे ना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि मेहमान को मीठा थोड़ा सा जरूर खिला दें और स्वयं नमक बहुत हल्का कर दें, नहीं तो ये चीजें जीवन से कभी नहीं जाएंगी। साथ ही साथ गरिष्ठ और मांसाहारी भोजन बंद कर दें, कभी महीने 2 महीने में हो गया, अन्यथा यह चंद्रमा आपको एक वक्त में आकर सब चीजों से बेजार कर देगा, कष्ट से जीवन गुजरेगा। ऐसी बृहस्पति की बात सुनिए। यदि बृहस्पति आपका शुभ है तो ना जाने क्या क्या अच्छा होगा। बृहस्पति यदि आपका शुभ है तो बहुत सारी परेशानियों से, झंझटों से, विवादों से आपको निकाल कर ले आएगा। सूर्य चंद्र कमजोर भी है, तब भी आपको बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन प्रतिष्ठा मिलेगी।
शिक्षा होगी, भाषा से लोग प्रभावित होंगे और आपकी शरीर की, चेहरे की छवि ऐसी होगी, ऑरा ऐसा होगा कि लोग आपको पसंद करेंगे। परंतु जिसका बृहस्पति अच्छा है उसे साधु की तरह भोजन करना चाहिए, और यदि वह साधु की तरह भोजन नहीं करता, गरिष्ठ भोजन करता है, भोगी की तरह से भोजन करता है, तो ये बृहस्पति खराब फल देगा और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका ज्ञान भी आपके काम ना आएगा। विश्वास नहीं है? आजमा के देख लो। मेरी बात को काटने के लिए इस प्रकार की चीजें करो और पता चल जाएगा 48वें साल के बाद क्या हालत होगी। अधिक राई, अधिक खटाई, अधिक मिठाई, राई, खटाई, मिठाई, ये तीनों चीजें शनि और राहु को खराब करती हैं। अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि खराब है तो बेहद खराब कर देगी शनि और राहु को। ये चीज तो जरा इनसे बचे। एक और चीज बताऊं, मैंने पहले भी बताया आपको, उड़द और बीज वाले फल तथा बेल पर लगने वाले फल मंगल और केतु को बेहद कमजोर कर देते हैं, जिसकी वजह से जमीन, संपत्ति, फ्लैट, मकान, भाई बहन, इन सब में हानि होती है। घर में पशु जीवित लंबे समय तक नहीं रहता, अपना पूरा जीवन जो सामान्यतः पशु का होता है वह पूर्ण नहीं कर पाता और वो उसमें भी बीमार रहता है या उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। अंधियारे को नष्ट करने वाला ग्रह माना जाता है सूर्य। मूलतः तो तारा है, लेकिन ज्योतिष में सामान्य तरीके से जब हम बात करते हैं तो इसे भी ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य है, अंधियारे को नष्ट करता है। लेकिन ऐसा आपको पता कैसे चले अंधियारा है? प्रकृति का अंधियारा तो दिखता है, जीवन का कैसे दिखेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं तो आगे अंधियारा मिलेगा? कैसे पता लगेगा? आप अगर कुंडली देखना या हाथ देखना जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज कैसे पता चलेगा? इंट्यूशन ने बता दिया। आपको क्या पता इंट्यूशन सही है कि गलत? इंट्यूशन तो हर बुरी बात को बताती रहती है सारा दिन। बृहस्पति से पता चलेगा, क्योंकि बृहस्पति वो ज्ञान देगा और अंधियारा आने से पहले आपको सचेत करेगा, इसलिए आप बच पाएंगे। तो मैं यहां सूर्य के रोल को डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है और बृहस्पति आपको यह समझ देता है कि यह अंधियारा कर देगा जीवन में। जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस इन्वेस्टमेंट से अंधियारा हो जाएगा जीवन में, ये समझ बृहस्पति देगा। इसलिए जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वह बहुत सारी समस्याओं में खुद कूद जाता है, फिर भी निकल आता है। ये प्रभु की और खास तौर से मैया की उसके ऊपर ऐसी कृपा होती है। देखिए, अगर ये वाला हिस्सा आपका ये उठा हुआ नहीं, दबा हुआ है और पिलपिला सा है, तो इसको आप कमजोर बृहस्पति माने। ये वाला हिस्सा दबा हुआ सा है और पिलपिला है, देख रहे ना? ये वाला, ये पिलपिला मतलब आप इसे दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे छिपकली की पूंछ पकड़ ली है, ये पिलपिले सी हो जाती है। और ये अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत सारे दुष्प्रभाव, क्या? पढ़ाई पूरी नहीं होगी, ज्ञान पूर्ण नहीं होगा, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा रहेंगे। और ये हिस्सा बहुत ज्यादा मोटा हो गया, अगर बहुत ही दूर से, मतलब ऐसे हाथ आप करते हैं और ये उठा हुआ आपको दिखता है, वह भी गड़बड़ हो गया। क्या? अहंकार बहुत होगा, छोटी सी बात पर गुस्सा और रिएक्शन बहुत भयंकर होगा। और ऐसा व्यक्ति तो अपने गुरु या अपने शिक्षक की पिटाई करने को तैयार हो जाता है, उसी की निंदा, उसी को गुस्साने को तैयार हो जाता है। उपाय बहुत तरीके के होते हैं। मैं जो उपाय बताता हूँ, पूजा, प्रार्थना, व्यवहार में परिवर्तन के बताता हूँ और मुझे उन पर ज्यादा भरोसा है। और दूसरा, वो ज्यादा इफेक्ट देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम कभी कभी अपनी मर्जी से जैसे दवा खा लेते हैं वैसे रत्न भी पहन लेते हैं, उससे बहुत बड़ा संकट हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के रत्न आदि पहने। हम तो अपना भोजन करके या कुछ भोजन ना करके फिट रहने वाले व्यक्ति हैं। आप भी जरा इसको गौर से सुनिए। देखिए, बृहस्पति यदि भाग्यकारक होकर कमजोर हो गया तो हल्दी अलग से खाना शुरू कर दीजिए।
एक चुटकी हल्दी आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि बृहस्पति कमजोर हो रहा हो तो ज्ञान की कमी हो जाएगी। जिन लोगों को ज्ञान के सहारे ही जीविका प्राप्त करनी है तो वह बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से पीछे रह जाएंगे, इसलिए उन्हें दूध हल्दी का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ दूध हल्दी का सेवन करने से शरीर मजबूत होगा, शरीर का दर्द गायब होगा और कोलेस्ट्रॉल भी सीमित होंगे और साथ ही साथ बरकत होती है घर में। इसलिए दूध हल्दी का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। और अब गुरु मंत्र। सब लोगों को चावल बहुत प्रिय होता है, कुछ लोग इसलिए नहीं खाते, मोटे हो जाएंगे। भारत के लगभग हर प्रांत में चावल खूब खाया जाता है, तो लोग कहेंगे भारत के हर प्रांत में मोटे लोग ज्यादा हैं। ज्यादातर लोग दिन में एक वक्त तो चावल खाते ही खाते हैं। जो दिन में नहीं खा सकते वो रात में जरूर खाते हैं। अच्छा, हम तो अपने एंगल से देखेंगे, हमें क्या मतलब मोटे पतले से। ज्योतिष शास्त्र में चावल चंद्रमा को संतुलित करने का माध्यम माना जाता है। चावल खाने से और दान देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और चंद्रमा चूंकि सौभाग्य का नैसर्गिक कारक होता है, इसकी वजह से चावल चंद्रमा को मजबूत करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चावल बहुत उपयोगी है। चावल खाने से शरीर में ऊर्जा, फैट बढ़ता है। यदि चावल का पानी काली मिर्च और नमक डालकर पिया जाए तो मोटापा कम हो जाता है। जी, चावल जरूर मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन चावलों का पानी मोटापा कम करता है, तो हम उसे खाया करेंगे। तो मैं आपसे भोजन की बार बार बात करता हूँ, बार बार करता रहूँगा। मैं आपको याद भी दिलाता रहता हूँ, फला बात को मैं फिर से कह रहा हूँ। बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी, बल्कि मैं कहूँ तो ज़्यादातर परेशानी, चाहे वो मन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य शरीर से जुड़ी हुई हो या भविष्य से जुड़ी हुई हो, ज़्यादातर परेशानियों की जड़ भोजन है, या भोजन करने का समय है, या भोजन करने का तरीका है। बताता रहूँगा, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगा। चल, आज आप बहुत खुश रहिए, दुनिया को बहुत खुश रखने की कोशिश कीजिए, किसी की मदद कीजिएगा। चलें, राम राम, नमस्कार।